दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और यकीनन अभी आप लोगों ने हमारी बातें भी सुनी होंगी। हमारे साथ डॉक्टर आमिर साथ में थे, अभी डॉक्टर वजाहत हमारे साथ हैं और हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन के ऊपर। ठीक है, बात भी हो गई, ट्रीटमेंट भी आ गया। अब मुझे बताएं कि हम अपने सेगमेंट को किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं। देखिए, सेगमेंट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो यही कि लोगों तक बात आसानी से पहुंचे, ठीक है ना। और इंशाल्लाह अगले सेगमेंट को हम इस तरह फॉरवर्ड करेंगे कि हम उस रिहेबिलिटेशन में जाएंगे जहाँ मैं खुद अब उसका एक हिस्सा हूँ और डॉक्टर आमिर से तो आपकी मुलाकात हो ही गई है। तो हम मिलके वहाँ पे एक ऐसा एक माहौल दिखाना चाहते हैं रिहैब का, क्योंकि हमारे माशरे में रिहैब के बारे में बड़ा डर है, बहुत डर है, बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब सी बातें की जाती हैं, जैसे कि वहाँ पे डंडों से मारा जाता है, वहाँ पे रस्सियाँ बांधी जाती है, करंट लगाए जाते हैं, ये बातें हैं। देखो ये या तो होता होगा पहले, देखिए ये होता था, मैं आपको बताऊं, अगर आप आई एम नॉट श्योर अबाउट साल, लेकिन अगर 20-25 साल पहले ले जाए तो वहाँ पे ट्रीटमेंट का अंदाज डिफरेंट था। ठीक है, एक जमाने में हो सकता है जूतों से मारा जाता है, क्योंकि जब दवाइयाँ नहीं थी उसके बाद रस्सियों से बांधा जाता होगा, ऐसी बात नहीं है। फिर करंट तो मैंने खुद देखा है, ECT जिसे कहते हैं, मैंने खुद देखा है कुछ ऐसे हॉस्पिटल में करंट लगाया जाता है, वो भी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है। लेकिन अब हर आदमी को चलते फिरते करंट लगाते रहे तो वो चीज फिर मरीज खराब हो जाता है। तो जो फैमिली हमारे पास आती है वो चाहती है कि एक लेवल पे आके कि भाई हमारे बच्चे का लव वन का ट्रीटमेंट करें आप, लेकिन उनके सवालात बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर साहब इनको मारेंगे तो नहीं, अच्छा, इनको करंट तो नहीं लगाएंगे, इनके साथ ज्यादतियां तो नहीं होंगी, इनको खाना वक्त में मिलेगा, वहाँ कोई जल्लाद टाइप चीज तो नहीं होंगी, जो वहाँ के ट्रेनर्स हैं, जो स्टाफ है। तो रिहैब में ले जाने का मेरा मकसद यही है जिया कि वहाँ पे लोग देखें कि रिहैब का एक्चुअल माहौल है क्या। ठीक है, जिस तरह आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी आपने सोचा है कि आगा खान या किसी लियाकत नेशनल में जाके आप ये पूछें कि अंदर कोई मारता तो नहीं है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना वहाँ का कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ ख्याल किया जाता है। तो हम बेसिकली मैं चाहता हूँ, पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिहैब्स हैं कुछ। पहले भी मैं एक जगह काम कर रहा था, वो बहुत अच्छा रिहैब था। अभी मैंने स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छा रिहैब है, ये दुआ के नाम से जो है, ये बहुत अच्छा रिहैब। इनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। मेरी यहाँ पे काम करने की वजह यही है कि ये लोग का ट्रीटमेंट स्टाइल बहुत लेटेस्ट है और बहुत बेहतर है और हमसे मैच करता है। ठीक है, तो उसमें हम ये दिखाएंगे, कैमरे के थ्रू दिखाएंगे इंशाल्लाह, मरीजों को दिखाएंगे कि यहाँ पे 90 डेज या 60 डेज किस तरह एक मरीज गुजारता है। ठीक है, कि मरीज पहले क्या करता है, कौन सी ट्रीटमेंट होती है, फिर क्या लेवल नंबर 2 में क्या हो रहा है, फिर फैमिली की क्या इन्वॉल्वमेंट आ रही है, और फिर जब 90 डेज या 60 डेज ट्रीटमेंट जो भी है हो जाती है, तो उसके बाद आउट पेशेंट क्या होता है, फॉलो अप क्या होता है। मैं अभी आपसे ये पूछने जा रही थी कि चलें ठीक है, 90 डेज या 60 डेज एक पेशेंट वहाँ पे रहा और वो बिल्कुल सही हो गया, जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो सही हो गई, उसके बाद आप लोग किस तरह से उसके साथ। देखिए, क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है मैनेज की जा सकती है, ये क्योर नहीं हो सकती। ठीक है ना, जिससे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और भी बहुत सारी बीमारी है जो हमें, चाहे हमारी शुगर लेवल नॉर्मल हो या ना हो, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हमें शुगर लेवल को चेक कराना पड़ता है, इंसुलिन लेनी पड़ती है। इन चीजों की एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी है, वरना ये बीमारियां हमारे खराब कर देती है। तो इस तरह जब एडिक्ट ठीक हो जाता है तो रिकवरी में तो चला जाता है, लेकिन नशा छोड़ देना जिसको हम एब्स्टिनेंस कहते हैं वो सब कुछ नहीं होता। एब्स्टिनेंस के बाद सोब्राइटी, मतलब अगर एक बंदा नशा कर रहा है और वो उससे पहले बहुत अच्छा कामयाब लाइफ गुजार रहा था और फिर नशे ने उसकी तमाम चीजों को खराब कर दिया, और उसके बाद आप चाहते हैं कि नशा छोड़ के दोबारा अपनी उस लाइफ में जाए, तो उस लाइफ में दोबारा जाने को हम कहते हैं सोब्राइटी। ठीक है, एब्स्टिनेंस कहते हैं कि नशा छोड़ के वो बैठ जाए। रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम उसको पूरी सोब्राइटी फराहम करते हैं कि वो वापस 90 डेज या 60 डेज के बाद जाके वो दोबारा अपनी लाइफ में जाए। फिर हम उसको थोड़ा सा पुश करते हैं, उसके साथ वक्ती तौर पे 6 महीने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे लोगों में जब हम ड्रग्स निकालते हैं तो कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी आ जाती है। हाँ, वो लोग नॉर्मल बातें नहीं कर पा रहे होते, जिस तरह हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं या हम अपने जॉब पे काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाता है। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत कि हमने ये चीज़ सोची और अब हम इस पे आगे इंशाल्लाह काम करेंगे। चलें ठीक है जी, और अभी हमारा शो का टाइम भी खत्म हो गया। आप लोगों ने भी रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ, नए मेहमानों के साथ। कल भी बहुत जबरदस्त गेस्ट हैं, जरूर हमारा कल का शो भी देखिएगा और साथ साथ आपकी फीडबैक की भी हमेशा जरूरत रहती है। और इस वक्त हम वाइंड अप करेंगे। सॉन्ग नहीं हुआ आज? हाँ नहीं, वो अदनान के पास ही मैं आ रही हूँ, बहुत जरूरी है। हमारे अदनान जो है, अदनान भाई जो है वो बैठे हुए हैं, तो जरूर अदनान के साथ गाना सुनेंगे, अदनान का गाना सुनेंगे। आप लोग भी एंजॉय करिएगा और आई होप कि आपके आज के 3 घंटे भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।
मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो हम मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो सारे जमाने में एक हम में तुम में हम मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम चले तो ज़मीं झूमे हम रुके आसमां डूबे बोलो तो चांद को छू ले सदा तो जगह झूमे ओ सुन ले यार ये तेरा प्यार ओ सुन ले यार ये तेरा प्यार करे है जिंदा मुझे हर बार कि मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो हम तुमने हमने वो क्या देखा देख के जिसको दिल पे था तुमने हमने वो क्या जाना जान के क्यों हमें माना तो खोलो ना ये अफसाना तो खोलो ना ये अफसाना करो बया हो क्यों परेशान कि मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो हम मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो सारे जमाने में एक हम में एक तुम में दम मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम